हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 28 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एक तो लेंस सूत्र के बारे में और दूसरा अपन पढ़ेंगे आवर्धन और आवर्धनता के बारे में। तो ये चीज़ें वैसे अपने गोलीय दर्पण के लिए भी पढ़ी थी और लेंस के लिए भी अपन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको अंतर महसूस होगा, वो मैं आपको बताता चलूँगा क्या फ़र्क है वहाँ पर और यहाँ पर। तो देखो बात वही है, लेंस सूत्र अपन पढ़ेंगे पहले। तो लेंस के लिए बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और जो फोकस दूरी है उसके बीच के संबंध को एक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है और उसी समीकरण को अपन क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र बोलते हैं। तो लेंस सूत्र देखो है क्या चीज, तो लेंस सूत्र होता भैया वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, या इस संबंध को अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो देखो f का मतलब लेंस की फोकस दूरी है, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी है और u का मतलब बिंबीय वस्तु की दूरी है। अब यही सूत्र अपन ने दर्पण सूत्र में भी पढ़ा था, फर्क एक है, यहां पर जो मैंने माइनस लगा रखा है दर्पण सूत्र में, यहां पर प्लस था, यहां पर जो माइनस है इसकी जगह दर्पण सूत्र में क्या था, प्लस था। बस इतना सा फर्क है लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में, ठीक है। अब देखो यहां पर कौन कौन सी चीज क्या क्या है वो भी अपन लिख देते हैं। तो F बराबर है भाई लेंस की फोकस दूरी, और आपको पता लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है आपके अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो प्लस में आती है भाई, और अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में आती है, माइनस में आती है। पिछला जो वीडियो था जिसके अंदर अपन लेंस के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़े थे उसमें मैंने ये बातें आपको बताई भी थी। तो उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी प्लस में लेनी है, और यदि अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी किस में लेनी है, माइनस में। दूसरी चीज देखो v को पकड़ लेते हैं, तो v बराबर है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब भी दो प्रकार के हैं, एक तो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है भाई आभासी प्रतिबिंब। तो आपको यह पता है, मैंने पिछले वीडियो में जब बताया था आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर बनते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आती है और आभासी प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनते हैं, इसलिए आभासी प्रतिबिंब की दूरी किस में लेनी है, माइनस में लेनी है, ऋणात्मक लेनी है। इसके बाद में आगे की बात देखो भाई u है, u मतलब है बिंब या वस्तु की दूरी, बिंब या वस्तु की दूरी, और बिंब या वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर होती है, इसलिए बिंब या वस्तु की जो दूरी है हमेशा ऋणात्मक आती है। तो मतलब वस्तु कहीं पर भी आप दिख जाए आपको, ये हमेशा किस में आनी है, हमेशा इसको हमेशा हम किस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, माइनस लेंगे इसको, ठीक है। तो देखो इसमें एक प्रश्न कई बार ये बन जाता है कि लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के बीच में संबंध बताइए। तो संबंध जो है वो ये सूत्र ही बताना हमें, हम ऐसे लिखेंगे भाई लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी में निम्न संबंध है, और फिर ये सूत्र लिख देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फिर साथ में अपन नीचे बताएं भी सही भाई, f तो यहाँ पर क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, बिंबीय वस्तु की दूरी है। सूत्र लिखने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान होना चाहिए भाई सूत्र में f क्या है, v क्या है और u क्या है। तो एक छोटा प्रश्न इसमें से यही बनता है कि लेंस की फोकस दूरी
प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी में संबंध बताइए। तो संबंध ये सूत्रीय है और सूत्र के साथ में हमें यह भी बताना होगा कि एफ वी और यू इसमें क्या चीज है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप ये बातें नोट करो लेंस सूत्र को, तो फिर उसके बाद में आवर्धन और आवर्धनता की भी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, किया आपने नोट, तो आगे बढ़ जाते हैं अपन और आवर्धन और आवर्धनता को भी देख लेते हैं एक बार। आवर्धन तथा आवर्धनता। तो देखिए, कोई भी लेंस होता है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो वो प्रतिबिंब कई बार तो उस वस्तु से छोटा होता है, कई बार उस वस्तु से बड़ा होता है, या कई बार उस वस्तु के वो बराबर भी हो सकता है प्रतिबिंब। मतलब लेंस में क्षमता है कि वो वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा या बड़ा करके या फिर आवर्धित करके हमें दिखा सकता है। आवर्धित कर देने का मतलब होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसको वस्तु से वो छोटा या बड़ा कर रहा है। तो अपन क्या बताएंगे कि किसी लेंस के द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को क्या बोला जाता? आवर्धनता बोला जाता। क्या बोला जाता? आवर्धनता। किसी लेंस के द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित कर देने की क्षमता क्या कहलाएगी? आवर्धनता कहलाएगी। आवर्धित करने का मतलब है छोटा या बड़ा कर देना। तो आवर्धनता की परिभाषा आप ये याद कर लेंगे कि किसी लेंस के द्वारा किसी वस्तु या बिंब को बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को उस लेंस की आवर्धनता कहते हैं। आवर्धनता कहते हैं। तो किसी लेंस के द्वारा किसी वस्तु या बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित कर देने की क्षमता को क्या बोला जाता है? लेंस की आवर्धनता बोला जाता है। अब इसके बाद में अपन आवर्धन को भी देख लेते हैं। तो भाई देखो, बिंब और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उसका अनुपात ही क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। और आवर्धन को अपन m की सहायता से दिखाते हैं। तो देखो यहां पर अपने को क्या लिखना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई को अपन दिखाते हैं h डैश से। वह बिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को अपन दिखाते हैं h से। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आगे एक चीज और देखो कि आवर्धन को
m की सहायता से दर्शाते हैं। तो ये जो आवर्धन है इसका संकेत क्या होता है भाई, m होता है। m की सहायता से इसको दर्शाते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि m बराबर होगा h डैश बटा h। h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई होती है, और h का मतलब बिंब की ऊंचाई या लंबाई होती है। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 मान लो इसको भाई, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की जो ऊंचाई है उसी का अनुपात क्या है, आवर्धन है। लेकिन हम इस आवर्धन को प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो यहां पर v बटा u लिखना है बस। v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब बिंब की दूरी। तो आवर्धन को प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात के रूप में भी क्या किया जा सकता, दर्शाया जा सकता। तो उस कंडीशन में सूत्र हमारा बनता है m बराबर v बटा u। तो देखो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि आवर्धन को प्रतिबिंब की दूरी v व बिंब की दूरी u के अनुपात के रूप में भी दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। तो भाई यहां पर आएगा m बराबर v बटा u, और ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। दोनों तरीके से सूत्र बता सकते हो आप। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात के रूप में भी दिखा सकते हो, या फिर प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात के रूप में भी क्या कर सकते हो, आप इसको दर्शा सकते हो। अब देखो भाई, समीकरण 1 आपको कह रहा है भाई m बराबर होता है h डैश बटा h, और समीकरण 2 कह रहा है भाई m बराबर होता है v बटा u। तो यदि अपन समीकरण 1 और 2 को मिला दें तो सीधा अपन लिख सकते हैं h डैश बटा h बराबर हो जाएगा v बटा u, क्योंकि दोनों m के बराबर ही तो है। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से h डैश बटा h बराबर v बटा u। एक सूत्र हमारा ये भी है जो अपन आगे चल करके काम में ले सकते हैं। ये सूत्र क्या है कि कई बार अपन काम में लेते हैं जब हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी होती है। तो जब अपन h डैश ज्ञात करते हैं ना भाई, तो अपने को क्या लिखना होता है, v बटा u, और ये जो h है ये गुणा होकर के उधर चला जाता है तो गुणा h आ जाता है। ठीक है भाई। अच्छा देखो, दर्पण में भी कुछ ऐसा सूत्र अपन ने पढ़ा था। वहां पर फर्क क्या था, m बराबर माइनस के v बटा u था, यहां पर m बराबर प्लस के v बटा u है। वहां पर क्या था, माइनस के v बटा u था। बस ये फर्क है दर्पण में और लेंस के लिए। अच्छा भाई, एक छोटी सी बात और हमें ध्यान रखनी है। यहां पर क्या ध्यान रखनी है कि आवर्धन यदि ऋणात्मक आ जाता है, आवर्धन या आवर्धनता यदि ऋणात्मक आ जाती है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, जैसा कि अपन ने दर्पण में पढ़ा था। और यदि आवर्धन धनात्मक आ जाता है तो प्रतिबिंब आभासी और कैसा होगा, सीधा होगा। तो जैसा अपन ने लेंस में पढ़ा था वो की वही बात हमें यहां ध्यान रखनी है कि आवर्धन ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होने पर प्रतिबिंब वास्तविक
वह उल्टा होता है। तथा आवर्धन धनात्मक होने पर, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होने पर प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। आभासी व सीधा होता है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है ताकि जब अपन न्यूमेरिकल करें, कुछ भी आंकिक प्रश्न हल करें, तो ये सारी बातें अपने दिमाग में रहनी चाहिए। तो किसी लेंस के द्वारा किसी वस्तु या बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को तो उस लेंस की क्या बोला जाता है? आवर्धनता बोला जाता है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को क्या बोला जाता है? आवर्धन। और आवर्धन को अपन किससे दिखाते हैं? m से। तो m बराबर होता है अपना h डैश बटा h। h डैश का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, और h का मतलब है बिंब की ऊंचाई या लंबाई। फिर हमने कहा भाई आवर्धन को अपन प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात के रूप में भी क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में m बराबर होता है v बटा u। v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब है बिंब या वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर m बराबर v बटा u। तो ये मान भी m के बराबर था और ये मान भी m के बराबर था, तो इसलिए अपन इन दोनों मानों को भी बराबर रख सकते थे। तो मैंने यही किया, h डैश बटा h बराबर होता है v बटा u। तो कई बार हमें जब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी होती है तो हम ये सूत्र काम में लेते हैं, h डैश बराबर v बटा u गुणा h। भाई ये h यहाँ बटा में था, इसको इधर ले गए तो ये गुणा हो गया जा करके। अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि आवर्धन यदि ऋणात्मक है, ये दोनों पर लागू होता है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। आवर्धन यदि ऋणात्मक हो है तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा होगा, और आवर्धन यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी और कैसा होगा? सीधा होगा। लेंस और दर्पण दोनों पर ये बातें क्या होती है? लागू होती हैं। तो वीडियो को पॉज करके ये बातें आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, आपने किया नोट। अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, जो लेंस है उनसे संबंधित आंकिक प्रश्न हल करेंगे। जो आज मैंने सूत्र बनाए इस वीडियो के अंदर, उन्हीं से जुड़े हुए अपन जो आंकिक प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन हल करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।